हमारी जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बीजेपी आई थी तो उन्होंने युवाओं से बहुत से वादे किए थे कि हम इतने जॉब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हुआ क्या? जॉब देने की बात तो दूर पे रही, जो जॉब पे लगे हुए हैं उनको भी निकालने की बात चल रही है। तो इस वक्त तो देखिए आप, जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स जम्मू कश्मीर में, तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर टॉप में जा रहा है। पिछले जून का ही आप देख लीजिए ब्यौरा, तो 17.23% जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स का है। 62,000 डेली विजर्स जिनको इन्होंने बोला था कि वादा किया था कि हम यहाँ इनको परमानेंट करेंगे, आज वो सड़कों पर, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। आप देखिए उसके बाद आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स जो धरने में बैठे हुए हैं और अपनी जो सैलरी को इन्हेंस करने के लिए और रेगुलराइजेशन के लिए वो आज सड़कों में बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ सोच रही है? आगे चलें तो SPOs, VDCs, NYCs, वो सब आज ये सोच के इन्होंने वोट किया था कि हम जब सरकार आएगी बीजेपी की तो हमें ये परमानेंट करेंगे, लेकिन आज वो लोग सब सड़कों में बैठ के धरने में बैठ रहे हैं और उन पर क्या किया जा रहा है? एक लाठी चार्ज। आप देखें पिछले दिनों में भी जो रहबरे ज़राअत के लोग थे उनको निकालने के लिए एक ऑर्डर पास किया गया और बाद में जब उन्होंने एजिटेशन की तो उनके ऊपर एक लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद BSF, CISF और MG नरेगा, NHM, इन सब लोगों को धोखे में रखा गया। और आने वाले वक्त पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो नौकरियां इन्होंने निकाली भी हैं तो उसमें भी कितने कितने स्कैम निकल रहे हैं, चाहे वो SI की भर्ती हो, चाहे वो BSF की थी। तो आप देखिए जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था हम गवर्नमेंट की जॉब देंगे, लेकिन आने साथ इन्होंने क्या किया? आते ही इन्होंने SRO 202 को लागू कर दिया, जिसके तहत कि एक बच्चा जो PhD कर रहा है या MPhil करके आया उसको बेसिक सैलरी दी जाएगी। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जिस जगह भी गई है उन्होंने युवाओं के लिए सोचा है। अभी पंजाब में जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने 26,454 जॉब जो कि नए क्रिएट की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आम आदमी पार्टी से मुश्ताक अहमद, जनाब प्रितपाल सिंह साहब, प्रेसिडेंट साहब और हमारे आमिर भाई और हमारी जरीना मैडम, कुल मिलाकर आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मैं तमाम ही भारतीयों को और तमाम हिंदुस्तानियों को, हमारी माओ बहनों और जवानों को और तमाम ही लोगों को एक ही मैसेज दूंगा कि अगर इन्होंने ये बातें कर दी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको कामयाबी लानी है और अपने आने वाली नस्लों को और आपको खुद को कामयाब होना है किसी भी तरीके से, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रोड हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर अगर कामयाब होना है तो मेरा एक ही आपसे एक सवाल है कि इतने सालों से जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां, हमारे हिंदुस्तान के तमाम ही जितनी भी पार्टियां आई, चल रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन इस मर्तबा दिल्ली के मॉडल को देखकर, पंजाब को देखकर और तमाम चीज़ों को सामने रखकर जो हमारे सामने इस वक्त कामयाबी का मेन रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी, केजरीवाल साहब, उनकी सोच, इसी में हमारी कामयाबी है। लिहाजा मत धोखा खाइए, मत धोखा खाइए, बहुत धोखे खा लिए, हमने धोखे खा लिए, आने वाली अपनी नस्लों को धोखे में न डालिए, वरना मर जाने के बाद ये नस्लें हमें बद्दुआएं देंगी और हमारी कब्रों पर और हमारे शमशान घाट पर और हमारे न जाने चाहनियों में आकर और न जाने कहाँ कहाँ हमारे लिए बद्दुआएं करेंगे। अगर कामयाबी चाहिए तो हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी सोच और आम आदमी की सोच। आम आदमी पार्टी का सारा जो मिशन और तरीका है, इसी में हमारी कामयाबी है। हरगिज़ अपने वोट को ज़ाया ना करना, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में तशरीफ लाइए। तहे दिल से आपको हम मुबारकबाद देते हुए कहेंगे और इस्तकबाल करते हैं आपका और आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप अगर चाहते हो कि कामयाबी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब और उनके साथ काम करने वाला सारा काफिला, यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट पे की जा रही है, हमारे देश का नौजवान आज इस रास्ते पे है
कि वो आए दिन सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन उस पर कोई बात करने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पिछले दिनों में एग्ज़ाम हुआ, उसका जो स्कैम सामने आया, आप सबको पता है। उसकी जो स्कैम जब सामने आया तो उसकी रिक्वायरमेंट ही उन्होंने कैंसिल कर दी। एक एस्पिरेंट अगर वो पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा है तो वो एग्ज़ाम देता है, और एग्ज़ाम देने के बाद जब उसमें जो कुछ करप्ट लोग सामने आ जाते हैं तो आप उनकी पूरी रिक्वायरमेंट जो है, रिक्रूटमेंट जो आप कैंसिल कर रहे हैं। आखिर ये जो नौजवान है जम्मू कश्मीर का, ये कहाँ जाएगा? उसी के साथ साथ जो उसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी अभी तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई। उसके भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो अभी रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो इन्होंने रिक्रूटमेंट तैयार की थी, उसमें भी स्कैम हो गया। मेरा सवाल सीधा भारतीय जनता पार्टी से ये है कि 2014 से 2022 तक आपने कितनी जॉब पॉलिसीज जो है जम्मू कश्मीर में लागू की? जब से 370 की मनसूखी की है आपने, एक अंगूरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे जम्मू के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, वो सपने आखिर कब साकार होंगे हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के? 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी ने बजट सेशन रखा था, उसमें कम से कम 80,000 जो हैं इन्होंने नौकरियां देने का वादा किया था। आखिर वो नौकरियां जो 80,000 इन्होंने देने का वादा किया, वो नौकरियां कहाँ हैं? आए दिन आज हमारा जो नौजवान है वो सड़कों पे है। इसलिए मैं पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, अपनी माताओं बहनों से, अपने बुजुर्गों साथियों से ये अपील करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में एक जो है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में जो अपनी एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाने में आप उसका साथ दें, और जम्मू कश्मीर में एक जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो। और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो हाल ही में पिछले दिनों में पंजाब में जो इन्होंने डेली वेजेस को रेगुलाइज किया, उसके साथ साथ आप वो ले लें, उसमें कम से कम जो है 6,500 पंजाब पुलिस के कर्मचारी को पक्का किया गया था। टोटल जो है रेशो 35,000 मुलाजमीन को पक्का किया। हमारे यहाँ के डेली वेजर आए दिन सड़कों पे हैं। मैं